उसकी चाहना, उसकी चाहत, उसका हृदय अपने प्रभु के चरणों में लगा रहता है, क्योंकि प्रभु हर जगह उसके हृदय में है। भावनाएं जब तक आपके हृदय में जागृत नहीं होंगी, जब तक पिपासा आपके हृदय में जागृत नहीं होगी, जब तक चाहत का वो, प्रेम का वो अविरल धारा प्रवाहित नहीं होगा, तब तक उनको जानना कठिन है। लोग कहते हैं कि जब मेरे घर के अंदर परमात्मा विद्यमान है तो मुझे एहसास क्यों नहीं होता, मुझे मालूम क्यों नहीं होता। मालूम होता है जब तक आप सांसारिक विषय वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं, उनको प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं, उनके प्राप्त करने का ही साधन कर रहे हैं। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपका हृदय विवेकवान नहीं है, आपके हृदय में वैराग्य की भावना, भक्ति की भावना प्रवाहित नहीं हो रही है, तो परमात्मा भी आपसे दूर है। लेकिन अगर आप उनको समझिए, उनको जानिए, तो आपके भीतर ही बैठे। बस अंतर यही है, आपके समझ की फेर है। मान लीजिए आपके पास एक है, एक पूर्ण अंक है, ब्रह्म एक है, व्यापक ब्रह्म एक है, और घट घट में उसी का वास है। आप हजारों घड़ा जल से भर करके धूप में रख दीजिए तो हर एक घड़े में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देगा, हर एक घड़े में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देगा। लेकिन क्या सूर्य हजारों है? सूर्य एक है, लेकिन उसका प्रतिबिंब अनेक है। उसी तरह परमात्मा एक है, लेकिन प्रतिबिंब रूप में, अंश रूप में हर घर घट में मौजूद है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराय, सबके में वही विद्यमान है। महापुरुष जो समदर्शी हैं, जो भगवत भक्ति को प्राप्त कर चुके हैं, नारायण, जो भगवत भक्ति को प्राप्त कर चुके हैं, वो